सबसे पहले खबर यह कि चौधरी फैमिली की शुगर मिल्स के चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक FBI ने टैक्स चोरी पर RY शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा मारा है। ज़राए के मुताबिक मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही ख़ानदान की शुगर मिल्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। RY के शुगर मिल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने ज्वाइन किया। उस्मान, बताइए डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, चौधरी फैमिली की शुगर मिल्स का चीनी की जहीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। FBR का टैक्स चोरी पर RY के रहीम यार खान शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा, और ये अभी कुछ देर पहले ही अभी हमारे पास इतलात आई है और ये तस्वीरें शेयर की गई हैं जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये छापा वहां पर मारा है। मोनस इलाही और परवेज इलाही के खानदान की शुगर मिल्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रिकॉर्ड जो है तमाम उस दफ्तर से कब्जे में ले लिया गया है। RY के शुगर मिल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के जो इल्जाम हैं वो पहले भी लगते रहे हैं, और ये तमाम जो FBR ने रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया, वहाँ पर जो डिवाइसेस लगी थी और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के लिए, वो तमाम को रिकॉर्ड को इकट्ठा कर लिया गया है। तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। चौधरी फैमिली की शुगर मिल्स के चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ज़रा ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी भी हमें डिटेल्स दे रहे थे कि FBR ने टैक्स चोरी पर RY के शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा मारा है। ज़रा के मुताबिक मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही ख़ानदान की शुगर मिल्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया है। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के और टैक्स चोरी के इल्ज़ाम इन पर लगते रहे हैं। साइफर केस में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा? पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, इसकी तफ्तीश कैसे हुई? साइफर केस में सज़ाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर मबनी है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डीकोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं। जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी PTI नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। सुप्रीम कोर्ट की बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर होने के बाद उनके वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत ने बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, साइफर केस अंजाम को पहुंच गया है। आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये उम्र कैद या सजाए मौत का केस है। आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और आज आके अगर कोई बात बनती है तो वो सिर्फ 2 साल की बनती है। तो यूनानिमसली शॉर्ट ऑर्डर पास हुआ, और शॉर्ट ऑर्डर में ये ज़मानतें आज 4 घंटे के दलाइल के बाद। सो मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया, और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करे। इलेक्शन कमीशन PTI की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बजाय लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI की MPO ऑर्डर जारी होने और PTI उम्मीदवारों को कागजात न मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि तमाम IGs को कहें कि PTI उम्मीदवारों को तंग ना करें।
पीटीआई के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं कि उनकी वालिदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंची तो पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर ने अंदर से ताला लगा लिया। मोनिस इलाही ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब औरतों से भी खौफजदा हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसीह कर दी है। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों और उम्मीदवारों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तौसीह की है। अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। बाकी सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मुल्क भर की तरह कराची में भी सूबाई और कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं। तफसीलात बताएंगी किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और जिस तरह कराची के 7 अजला में तीसरे रोज़ भी कागजात नामजदगी कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए जारी है। सिंध से कौमी असम्बली के लिए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और सिंध असम्बली में जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए भी तीसरे रोज़ कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर हम बात करें कराची के मुख्तलिफ अजला में जो जितनी भी मुताल्लिका PS हैं इन तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तों की, वहाँ पर कागजात नामजदगी जो है उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराए जा रहे हैं। NA 240 ज़िला जनूबी से आज MK पाकिस्तान के जो रहनुमा है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया है। इसी तरह हाफिज़ नईमुर रहमान ने ज़िला बस्ती NA 250 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो हैं मुख्तलिफ अजला में और जो उनके हल्के हैं जहाँ से वो हिस्सा ले रहे हैं वहाँ पर अपनी कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह 2 रोज़ की तौसीह की है जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, 24 दिसंबर तक जो उम्मीदवार हैं वो अब अपनी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा सकते हैं। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो आप फेज़ 6 जो है प्रैक्टिकली लिबर्टी से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। वॉल्टन रोड आप प्रैक्टिकली 5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। तो ये सारा का सारा तकरीबन 7-8 जो लेफ़्ट राइट की आबादियाँ थी उनके लिए मसला था और उससे सबको फ़ायदा होगा। तकरीबन 720 मीटर इसकी लेंथ है और 3 लेन का ये फ्लाईओवर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जैसे ही ख़त्म होता है तो वॉल्टन रोड इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 31 जनवरी को अल्लाह ताला ने चाहा तो कंप्लीट मिलेगी। वॉल्टन रोड के कंप्लीट होने से दोबारा एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, बिकॉज वॉल्टन रोड वो थी जहाँ पे लाहौर में अगर कहीं पानी नहीं खड़ा होता था तो वॉल्टन रोड पे 4-4 फुट पानी ज़रूर खड़ा होता था। तो कम से कम वो अब नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी ड्रेनेज 9 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है। पूरी की पूरी ड्रेनेज उसकी नई डल रही है, प्रॉपर एक सिस्टम बन रहा है उसका। उससे डिफेंस कंटोनमेंट और जो कितनी मुल्का आबादियाँ हैं वॉल्टन रोड की वो सारी की सारी उससे केबली वाली और वो सब के सब उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो पूरी टीम को दोबारा से मुबारकबाद, उन सारे लोगों को जिसने इसमें हिस्सा डाला है उनको मुबारकबाद। कोर कमांडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका थ्रू आउट इसमें हमारा साथ रहा, उन्होंने हर मौके पे हमें सपोर्ट किया। और CBD की टीम डेफिनेटली जिस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला CBD का जो प्रोजेक्ट और विज़न है वो बिल्कुल यही है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने CBD के मेन प्लॉट्स के ऊपर एक रेवेन्यू करके दिखाया है और उसके बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स के बाद उसका जो इम्पैक्ट आएगा जब ये फ़ेज़ 2 में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो इस सारी चीज़ का भी उस पर असर आएगा इंशाल्लाह और उससे बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो बनने जा रहा है यहाँ पे CBD के अंदर, उससे बहुत एक इलाके में बिल्कुल एक रौनक भी आएगी और फ़र्क होगी चीज़। और आखिर में जो ब्रिज एक और बन रहा है वो
CBD के अंदर से निकल के वॉल्टन रोड को कनेक्ट करेगा। वो पूरी की पूरी मेन बुलेवार्ड है जो नई बनने जा रही है, वो 31 जनवरी को इंशाल्लाह जब कंप्लीट होती है तो आपको वो भी पब्लिक को जब खुलेगी तो आप लोगों को नज़र आएगा कि उससे भी बहुत बड़ा एक रिलीफ और एक नई पूरी की पूरी रोड, एक आपका चौथी पैरेलल रोड, 5वीं पैरेलल रोड जो है वो आपके पास आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निराला पंजाब मोहसिन नकवी तकरीब से खिताब कर रहे थे।